दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं देश के लोकसभा चुनाव को लेकर। और लोकसभा चुनाव में मैं आपसे बात करूंगा कि राजस्थान के अंदर जहां पर कि 25 लोकसभा की सीटें हैं, 2014 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, वो राजस्थान क्या 2024 में अपना टेस्ट बदलने जा रहा है। आपसे बात करने जा रहा हूं कि क्या राजस्थान के अंदर जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है, जिसके लिए कि 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को 2 चरण में मतदान होने वाला है, उन 25 लोकसभा सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, नड्डा जी के लिए कोई परेशानी का कारण बनने वाला है। क्या 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो राजस्थान की 25 सीटों का जो चुनाव परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। क्या राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के 370 पार के नारे में बाधा बन सकता है? सारी बातों का आपसे जिक्र आज इसलिए कि 2023 के अंत में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, देश के 5 राज्यों के अंदर, जिनमें कि 3 उत्तर भारत के राज्य थे जो प्रमुख राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। और तब से लेकर के और अब, क्योंकि राजनीति हो या कोई और नीति हो, सभी में माना जाता है कि इतिहास के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि 2014 और 2019 इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के साथ चुनावी समझौता था, जिन हनुमान बेनीवाल का अब की बार कांग्रेस के साथ अलायंस है। उन हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 1 सीट मिली थी और बाकी 24 सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद में वो दौर था 2019 का कि 2018 के अंत में जब राजस्थान में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो वहां पर सरकार उस समय कांग्रेस की बनी थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब 2024 के अप्रैल महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो फिर उसी राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें दे दी थी, भाजपा और एनडीए गठबंधन को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी चुनाव हार गए थे। और अब 2024 का चुनाव है। आप कहेंगे कि आखिर हम किस आधार पर कह रहे हैं कि वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आपको मैं 2014, 2019 और 2024 इन सब में कंपैरिजन करके बताएंगे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। 2014 का जो चुनाव था, वो चुनाव मोदी लहर के रथ पर सवार होकर के चुनाव हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2013 के अंत में विधानसभा का चुनाव हुआ था और विधानसभा चुनाव में रानी बड़े भारी बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी राजस्थान की। यानी कि 2014 के अंदर 2013 में जब पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसके अंदर वसुंधरा राजे भारी बहुमत के साथ वहां सरकार में आई, बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ गई, बुरी स्थिति हो गई कांग्रेस की। और इस लिहाज से 25 की 25 सीटें, एक तो मोदी लहर, दूसरा राजस्थान के अंदर रानी लहर। और उस समय पर किसी प्रकार की टससबाजी कोई नहीं थी, कोई आपस में लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, बीजेपी बिल्कुल मिलकर चल रही थी। रानी को हालांकि मोदी जी के नेता बनने पर पहले आपत्ति तो थी, क्योंकि रानी आडवाणी गुट से थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि पहला चुनाव था, बीजेपी को पूरे देश में उम्मीद थी, मोदी के नाम पर एक लहर चल पड़ी थी। उस समय चुनाव हुआ और 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें मोदी जी की झोली में आ गई। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ। हालांकि उस 2019 के चुनाव में आप कहें तो उस चुनाव में सरकार तो बन गई थी कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत बेहतरीन था। सरकार तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की बन गई थी, लेकिन सीटों के लिहाज से माने तो बिल्कुल एक फिगर पर जाकर कांग्रेस रुकी थी।
अपने दम पर पूरी मेजोरिटी जो 101 सीट चाहिए थी, बड़ी मुश्किल से वहां तक कांग्रेस पहुंच पाई थी। और वोट परसेंटेज, वोट शेयर के मामले में वसुंधरा के नेतृत्व में उस समय चुनाव हुआ था, रानी के नेतृत्व में, और उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उस चुनाव के अंदर एक और खास बात थी कि कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, नेता चुन गए थे, लेकिन नेताओं के दिल मिले हुए नहीं थे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो धुरों की तरह पूरी चुनाव से तुरंत बाद चलने शुरू हो गए थे। इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई विरोधाभास था नहीं। और सबसे प्रमुख बात थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के रथ पर सवार थी। जो वो 2014 का चुनाव था जो मोदी लहर पर था, तो 2019 का चुनाव, ध्यान होगा आपको, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इन सब पर प्रधानमंत्री जी उस समय कहते थे कि देश के युवाओं का पहला वोट क्या शहीदों के लिए नहीं हो सकता। आप गूगल पर जाकर सुन लीजिए, आपको भाषण मिल जाएंगे। और देशभक्ति के रंग में पूरा देश रंग गया था। एक समझौता था हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, जिससे कि नौहर जैसी 3-4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ। और उस चुनाव में देशभक्ति की लहर, कांग्रेस की गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरह से माहौल, और चुनाव बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत गई। इसके बाद में अब 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में रानी को नेता तो नहीं बनाया गया, लेकिन चुनाव रानी के नेतृत्व में काफ़ी हद तक लड़ा गया। रानी कई जगह मोदी जी के साथ मंचों पर साझा कर रही थी। चुनाव परिणाम आया, चुनाव परिणाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशातीत और उससे भी ज़्यादा सफलता मिली। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमज़ोर नहीं कह सकते। 75 सीट्स, 75 सीटें कांग्रेस को भी मिल गई, और कांग्रेस ने भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर वोट शेयर के मामले में जाए, वोट परसेंटेज के मामले में, तो लगभग 1.25% का मात्र फर्क रहा। 11 लोकसभा सीटें ऐसी थी कि जहां पर कांग्रेस को जीत मिली। 11 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो जीते, कांग्रेस को भारी वोट मिले वहां पर। उसके बाद में चुनाव जब हो गया और चुनाव बनने के बाद सरकार की बारी आई, तो रानी को झटका दे दिया गया। रानी उस झटके से आज तक उबर नहीं पाई हैं। आज तक उस झटके से सदमे में है रानी वसुंधरा राजे। हालांकि उनके बेटे को अब भी टिकट मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति कांग्रेस की थी 2019 में, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। कहते हैं कि सत्ता अगर चली जाए, पास आई हुई, तो बड़ा दर्द होता है। वो दर्द रानी आज महसूस कर रही हैं। 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। पहला फैक्टर ये कि सरकार तो बीजेपी की बन गई, लेकिन रानी के हाथ से ताज छिन गया, भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने। दूसरी ये कि जो चुनाव परिणाम था उसके अंदर 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आगे रही। और तीसरी ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज वो स्थिति दिख रही है जो कांग्रेस के अंदर थी, यानी कि जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसके अंदर। अमित भाई शाह थे, कल सीकर के अंदर सुमेधानंद सरस्वती के लिए रोड शो किया था उन्होंने। लेकिन राजस्थान की जो रंगत आ रही है, राजस्थान की जो हवाएं आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं भगवा रंग को फीका कर रही हैं। राजस्थान की हवाएं कुछ ऐसा संकेत दे रही हैं कि भगवा रंग वहां से उड़ रहा है, चटक नहीं हो रहा। और आपको बात बता दूं मैं आपको कि राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसके अंदर भजनलाल शर्मा बाद में मुख्यमंत्री बने, भाजपा को मेजोरिटी मिली, एक एमएलए भी तोड़ लिया बाद में कांग्रेस का, वो भाजपा में आजकल चले गए। लेकिन एक बड़ी चुनौती, बड़ी टक्कर, करणपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं था, वो चुनाव ही था वैसे तो, क्योंकि वहां पर चुनाव हुआ नहीं था, वहां के कैंडिडेट की डेथ हो गई थी। और उस सीट पर तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को, तमाम नैतिक मर्यादाओं को ताक पर रख करके भजनलाल शर्मा सरकार के अंदर सुरेंद्र पाल टीटी बने थे मंत्री, और मंत्री जी विधानसभा का उपचुनाव हार गए। और उस उपचुनाव हारने के बाद जो फजीहत हुई वो अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। और आप मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की हवाएं आ रही हैं, वो तो ऐसा संकेत दे रही हैं
क्योंकि जो अगर कांग्रेस के पक्ष की मैं आपको बात बता दूं तो कांग्रेस के पक्ष में सबसे बड़ा तो किसान आंदोलन, जिससे राजस्थान प्रभावित था, हनुमान बेनीवाल जिनकी अपनी पकड़ है और वो अपनी उनकी पार्टी का समझौता कांग्रेस से हो गया, नंबर 2। नंबर 3, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी आज वो कम दिख रही है। कांग्रेस की गुटबाजी आज वो सामने दिख नहीं रही। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ऐसा लगता है कि जैसे दोनों साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन सबको देखते हुए राजस्थान के अंदर अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। वो नुकसान कितना बड़ा होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन ये तय है कि अब की बार जो 25 सीटों वाला रिकॉर्ड 14 और 19 वाला वो बीजेपी दोहराने नहीं जा रही। 25 सीटों पर डेंट लगना लाजमी है। हालांकि अब तमाम प्रकार के जो सर्वे हैं, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स जो हैं जिनको दरबारी मीडिया कहा जाता है, अगर आप उनकी तरफ देखें तो उन्होंने भी 2, 3, 5 सीटों का नुकसान कहने का कहा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर जो एंकर्स आते हैं, वहां पर जो अलग अलग सर्वे आते हैं, वो तो ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। अब आप देखिए कि राजस्थान के अंदर क्या होगा। अगर आप राजस्थान के सुधी दर्शक हमारे हैं और हमारा सभी जितने भी दर्शक हैं हमारी वीडियोस पर कमेंट्स जरूर करते हैं और बताते भी हैं, तो आपसे बड़ा सवाल यही कि क्या राजस्थान के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है? क्या राजस्थान के लिए जो लोकसभा चुनाव जिनके लिए कि 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, इसमें क्या कांग्रेस मजबूत स्थिति में आएगी? और बड़ा सवाल ये कि क्या रानी वसुंधरा राजे जो चोट खाई हुई हैं इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कोई खेला कर देंगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।